एक समय की बात है। स्वर्ण नगरी अलकापुरी में धन के देवता कुबेर रहते थे। दौलत इतनी कि गिनते गिनते जिंदगी बीत जाए, लेकिन धीरे धीरे इसी दौलत पर उन्हें घमंड होने लगा। कुबेर अपने सोने के महल में घूमते हुए हंसते, अपने गहनों को देखकर कहते, देखो, संसार में मुझ जैसा धनी कोई नहीं। उनके कदमों में जैसे दुनिया झुकी हो। एक दिन कुबेर ने सोचा, क्यों ना भगवान शिव को भोज पर बुलाकर अपनी दौलत दिखाऊं। उन्होंने बड़े गर्व से शिवजी को निमंत्रण भेजा, परंतु शिवजी तो अंतर्यामी थे। वो कुबेर का अहंकार समझ चुके थे, इसलिए वो स्वयं नहीं गए और अपने पुत्र गणेश जी को भेज दिया। कुबेर ने दरवाजा खोला और देखा एक छोटा गोल मटोल प्यारा सा बालक गणेश। कुबेर मन ही मन मुस्कुराए, अरे ये छोटा बच्चा कितना खाएगा। उन्हें पता ही नहीं था कि असली परीक्षा बस शुरू होने वाली है। कुबेर गणेश जी को भोजन हॉल में ले गए। वहां 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजे थे। हलवा, पूरी, लड्डू, खीर, पकौड़े, सब कुछ। गणेश जी बैठे और भोजन शुरू किया, और फिर धड़ाम धड़ाम, चटाक चटाक, पलक झपकते ही 56 भोग गायब। कुबेर की आंखें फटी की फटी रह गईं। गणेश जी बोले, कुबेर और भोजन लाओ, मुझे अभी भी भूख लगी है। कुबेर घबरा गए। उन्होंने और व्यंजन मंगवाए, लेकिन गणेश जी सब खा गए। जब भोजन खत्म हो गया तो गणेश जी सोने चांदी के बर्तन भी खाने लगे, फिर महल की कुर्सियां, टेबल भी। अब तो कुबेर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। डरे हुए कुबेर चिल्लाए, बस बस, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। वो भागते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे और शिवजी के चरणों में गिर पड़े। कुबेर रोते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार मुझे खा गया। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने थोड़े से भुने हुए चावल यानी धान कुबेर को दिए। जाओ, प्रेम और विनम्रता से इन्हें गणेश को खिलाओ। ये वही भोजन खाएंगे जिसमें अहंकार नहीं, श्रद्धा हो। कुबेर कांपते हाथों से वो चावल गणेश जी को खिलाने लगे, और जैसे ही गणेश जी ने चावल खाए, उनका क्रोध शांत, भूख समाप्त, चेहरे पर दिव्य मुस्कान लौट आई। कुबेर ने पहली बार समझा कि धन से पेट नहीं भरता, भोजन में नहीं, भावना में तृप्ति होती है। और इस तरह कुबेर का घमंड टूट गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन का प्रदर्शन व्यर्थ है। अहंकार से भरा हुआ पेट दुनिया की सारी संपत्ति से भी नहीं भरता, लेकिन प्रेम और श्रद्धा का एक छोटा सा दाना भी आत्मा को तृप्त कर देता है।